उस रात चांद खून की तरह लाल था, जो प्राचीन बरगद के जंगल के ऊपर आसमान में अंकित किसी अभिशाप की तरह नीचे लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह दृढ़ निश्चयी, उसकी भयावह चमक के नीचे नंगे पैर चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे ठंडी धरती चटक रही थी। हवा ऐसी भाषा में फुसफुसा रही थी जिसे कोई भी व्यक्ति समझने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और ऊपर की शाखाओं से लाश हंस रही थी। फिर से आओ हे बहादुर राजा, बैताल फुसफुसाया। उसकी खोखली आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। वह हमेशा की तरह एक मुड़ी हुई शाखा से उल्टा लटका हुआ था, आंखें चौड़ी करके खुली हुई थीं, जीवन से नहीं बल्कि किसी पुरानी और क्रूर चीज से। बिना कुछ कहे विक्रम पेड़ पर चढ़ गया और लाश को अपने कंधे पर लटका लिया। जैसे ही उसने 3 कदम उठाए, लाश फिर से हिलने लगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, बैताल ने धीरे से कहा, लेकिन सावधान रहना। अगर तुमने कहानी खत्म होने और पहेली के सामने आने से पहले बोल दिया, तो मैं वापस इसी पेड़ पर उड़ जाऊंगा और तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कर्तव्य और स्वाभिमान से बंधा विक्रम आगे बढ़ता गया। चंद्रनगरी के राज्य में, जहां दिन के उजाले में भी छायाएं चलती थीं, वरुण नाम का एक विद्वान व्यक्ति अपनी सुंदर बेटी मीनाक्षी के साथ रहता था। वह सौम्य, आज्ञाकारी और प्रेतबाधित थी। बचपन से ही मीनाक्षी आधी रात को जाग जाती थी, आंखें खाली और मुंह से संख्याएं बुदबुदाती रहती थी। 1 लाश, 2 लाशें, 3, और ऐसा ही चलता रहा, रात दर रात, जब तक कि वह 12 नहीं गिन लेती। पुजारियों को बुलाया गया, मंत्रों का जाप किया गया, लेकिन कोई भी अनुष्ठान को नहीं तोड़ सका। एक दिन एक भटकता हुआ तपस्वी आया। उसने अपना नाम रुरु बताया और रात रुकने की मांग की। आधी रात को मीनाक्षी फिर उठी। उसके कदम जंगल की ओर बढ़ गए। रुरु और वरुण चुपचाप उसके पीछे चल दिए। जंगल में गहरे में वह एक खुले स्थान पर रुकी जहां मिट्टी के 12 टीले थे, जिनमें से प्रत्येक को हाल ही में खोदा गया था। वह अपने पिता और तपस्वी की ओर मुड़ी और बोली, 13वां आज रात आएगा। इससे पहले कि कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया कर पाता, जमीन फट गई और 12 सड़ी हुई लाशें अपने पंजे से ऊपर की ओर बढ़ने लगीं। उनकी आंखें प्राचीन भूख से चमक रही थीं। रुरु ने हड्डी से बना एक ब्लेड निकाला और मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। लाशें जम गईं, लेकिन मीनाक्षी मुस्कुराई। वह कोई उद्धारकर्ता नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह 13वां है। रुरु का शरीर विकृत हो गया। उसकी त्वचा पीछे की ओर उखड़ गई, जिससे राख और कीड़ों का एक प्राणी प्रकट हुआ। सितारों को चीर देने वाली चीख के साथ वह वरुण पर झपटा। अगली सुबह चंद्रनगरी में किसी को भी मीनाक्षी, वरुण या रुरु की याद नहीं रही। केवल 13 कब्रें ही बची थीं। बैताल ने हवा में उड़ते सूखे पत्तों की तरह अपनी आवाज में हंसी उड़ाई। मुझे बताओ हे बुद्धिमान राजा, क्या मीनाक्षी पर भूत सवार था या वह अनुष्ठान की संचालक थी? क्या वह शिकार थी या स्वामी? विक्रम की पकड़ मजबूत हो गई। पहेली हमेशा की तरह एक जाल थी। मौन का मतलब प्रगति था, जवाब का मतलब हार था। लेकिन सच्चाई उसके सिर पर हावी हो गई। विक्रम ने आखिरकार कहा, वह न तो शिकार थी और न ही स्वामी। वह द्वार थी, जीवित और शापित के बीच एक अनिच्छुक मार्ग। 13वीं को एक बर्तन की जरूरत थी और उसे चुना गया। जैसे ही उसके होठों से शब्द निकले, बैताल हंसी की चीख के साथ उसके कंधे से गायब हो गया और लाशों से लदे पेड़ पर वापस उड़ गया। और विक्रम, जो रास्ता दोहराने के लिए अभिशप्त था, मुड़ा और एक बार फिर प्रेतवाधित रात में चल पड़ा।